इस साल का जो वायदा का वचन को लेकर हम थोड़ी देर में आप लोगों के बीच में पवित्र आत्मा के द्वारा मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। परमेश्वर हमें आशीषित करे। जकरिया की किताब अध्याय 4 उसका 6वां 7वां वचन को लेकर हम प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। जकरिया की किताब अध्याय 4 उसका 6 और 7 वचन। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है। यहोवा का ये वचन है, न तो बल से और न शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझे सेनाओं का यहोवा का यही वाणी है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होने वाले काम है। इसी वर्ष में हम अपना बुद्धि को कम इस्तेमाल करेंगे और ज़्यादा पवित्र आत्मा में होकर, उनके मार्गदर्शन में होकर उनकी बातों को हम अधिकतर ज़्यादा बोलते रहेंगे। हालेलुया। सो प्रभु के नाम की महिमा हो। रोमियो के किताब अध्याय 8 उसका 6 वचन में इस प्रकार हम जो देख रहे हैं। रोमियो के किताब अध्याय 8 उसका 6 वचन में, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। 5वां वचन में हम देखते हैं 5वां वचन, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शारीरिक बात पर मन लगाते हैं। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आत्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है। तो आप आत्मा के बातों पर मन लगाएंगे तो आपका जो हर काम आसान हो जाएंगे। सो प्रभु के नाम की महिमा हो। पवित्र आत्मा हमें कंट्रोल करने का वर्ष हो जाए। आमीन बोलेंगे। और पवित्र आत्मा में होकर हम हर काम को करना है। और प्रभु की महिमा हो। यहाँ पे हम प्रभु के वचन को हम 2 प्रकार के बातों को हम देखते हैं। शरीर पर मन लगाने वाले लोग और आत्मा पर मन लगाने वाले लोग। और शरीर पर मन लगाने वाले लोग लज्जित हो जाएंगे, हार मानेंगे, लेकिन आत्मा पर मन लगाने वाले आशीषित रहेंगे, आशावादी बने रहेंगे, हर काम में जीवन से भी बढ़कर रहेंगे। हालेलुया। इसलिए आत्मा के कहने पर हमें चलना चाहिए। पवित्र आत्मा को कितने लोग पाए हैं? पवित्र आत्मा के कितने लोग पाए हैं? मेरे विश्वास से सभी लोग पाया है। आप विश्वास करें या ना करें, मेरे हिसाब से बाइबल का आधार पर जो कोई परमेश्वर यीशु मसीह पर और उनका सुसमाचार पर विश्वास करते हैं और पवित्र आत्मा का छाप उन पर लग गया है। हालेलुया। और जो पवित्र आत्मा को तो हमने पाया है, लेकिन कुछ लोग उनका आवाज़ को सुन नहीं पा रहे, उनके मार्गदर्शन को देख नहीं पा रहे हैं, उनका अगुवाई को समझ नहीं पा रहे हैं। और परमेश्वर हर व्यक्ति से बात करना चाहता है, ताकि वो बोलने वाला परमेश्वर है। और जो स्तोत्र परमेश्वर ने आपको और मुझको बोलने के लिए बोली दिया है, और परमेश्वर भी बोलता है। इस दुनिया में जितने भी लैंग्वेज जितने भी भाषाएं होता है, सारे भाषाओं का मूल हमारा परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। और व्यक्ति से जो व्यक्ति जो भाषा बोलता है, उसी भाषा के द्वारा उनसे बातें करने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य है। आमीन, हालेलुया। बस परमेश्वर बोलने वाला है। उनकी बातों को समझने के लिए, उनकी बातों को पर कान लगाने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। बस है ना। प्रभु के नाम की महिमा हो। और हम दुनिया के अलग अलग बातों को हम सुनते हैं, अभिनेताओं की बातें और स्तोत्र। हम जो परिवार में हर एक व्यक्ति का आवाज़ है ना, कुछ आवाज़ को हम पहचानते हैं। कई लोग
मिमिक्री करते हैं, भजो कई आवाज़ों को निकालकर, है ना, कई आवाज़ों के साथ बात करते हैं। कोई मोदी जी का नकल करता है, कोई अभिनेताओं का नकल करते हैं और जो बोलियाँ बोलते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर हमसे जो बोल रहा है, इन बातों को समझने के लिए हमें आत्मा पाना चाहिए। इसलिए रोमियों के किताब, मेरे साथ एक वचन को पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों के किताब, पहला कुरिन्थियों के किताब अध्याय 2, पहला कुरिन्थियों के किताब पहला अध्याय। स्तोत्रम, हालेलुया, गॉड इज गुड ऑल द टाइम, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, स्तुति हो। 11 वचन को पढ़ेंगे। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता। ऐसे जो देखिए, यहाँ पर किसी व्यक्ति के भावनाओं को समझना है, किसी व्यक्ति के भावनाओं को समझना है, तो आप आत्म जो शरीर में रहकर, है ना, आप भी अपने भावनाओं को समझकर उसकी भावनाओं को समझ सकते हैं। और आप अपना भावनाओं के द्वारा दूसरे व्यक्ति के भावनाओं को, उनके इमोशन को आप समझते हैं। वैसे ही परमेश्वर की बातों को समझने के लिए पवित्र आत्मा को आपको पाना होगा। और जैसे आप शरीर पर जन्मे हैं, शरीर पर जन्म लिया हुआ हर व्यक्ति दूसरों को भावनाओं को समझने के लिए वो तैयार रहता है। वैसे ही पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिए हुए व्यक्ति परमेश्वर के भावनाओं को समझने के लिए तैयार होता है। आमेन, हालेलुया। और इसलिए यहाँ पे प्रभु का दास कहता है 12वां वचन में, 12 वचन को हम पढ़ेंगे 2:12 में, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु हम संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है, वो आत्मा पाया है जो संसार की ओर से नहीं, जो संसार के ओर से नहीं, जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जो जाने। हालेलुया। जो परमेश्वर के ओर से है, उन बातों को जानने के लिए पवित्र आत्मा को पाना जरूरी है। इसलिए हम जो पहला प्रभु ने हमको एक नाम रखा, हम विश्वासी लोग हैं, और दूसरा हम आत्मा पर चलने वाले आत्मिक लोग हैं। और आत्मा पर मन लगाने वाला व्यक्ति पूरी तौर से आत्मा पर निर्भर होना सीखेगा। अगर हम शरीर पर हम कुछ भी सोचेंगे, शरीर पर किसी को तोलेंगे, शरीर पर कुछ बोलेंगे, इनमें कई कमियां हो सकता है। लेकिन आत्मा पर बोलने वाला, आत्मा पर तोलने वाला, आत्मा के दशा में आकर कार्य करने वाला व्यक्ति जरा से भी फिसल नहीं सकता है। आमेन। तो मेरे साथ एक वचन को हम पढ़ेंगे, प्रभु की महिमा, पहला राजाओं के, पहला शमूएल की किताब, पहला शमूएल की किताब अध्याय 18 अध्याय, उनमें से एक वचन को पढ़कर हम प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। स्तोत्रम, हालेलुया। पहला शमूएल की किताब 17वां अध्याय, 17वां अध्याय, उसका 47 वचन। और यह समस्त मंडली जान लेगी, समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत करता है। यहाँ पे दाऊद का जो युद्ध का मैदान, दाऊद और गोलियत दोनों युद्ध करने के लिए तैयार। समस्त इस्राएल का राजा शाऊल जब परमेश्वर में था, पवित्र आत्मा का भरपूरी में जीवन बिताता था, तब उसके लिए कुछ भी काम कठिन न लगा, कुछ भी काम उसके लिए कठिन न लगा। लेकिन
जब वो परमेश्वर का आत्मा को दुखाने लगा, पवित्र आत्मा को शोकित करने लगा, पवित्र आत्मा को शोकित करने के बाद उसके लिए छोटी छोटी बात भी बड़ा मुद्दा बन गया है। उन बातों को, छोटी छोटी बातों को लेकर उसके जीवन में घबराहट, डर, बेचैनी, इस प्रकार का विपरीत बातें शाऊल के अंदर जन्म लेने लगा। जो व्यक्ति शरीर पर मन लगाता है, शरीर पर मन लगाता है, पहले उसके अंदर बेचैनी सा अनुभव होगा, बेचैनी आएंगे, और स्तोत्रम उसके बाद उसके अंदर अविश्वास की आत्मा कार्य करना शुरू कर देंगे। जो शरीर पर मन लगाता है, जो शरीर पर मन लगाने वाला व्यक्ति परिस्थितियों को और अधिक ध्यान देगा। उसके बाद ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की बातों पर मन लगाएगा, अनुभवशाली लोगों को ऊपर मन लगाएगा। तो इन पर मन लगाना गलत नहीं है, लेकिन हम आत्मिक लोग हैं, सर्वप्रथम परमेश्वर पर मन लगाना जरूरी है। सो प्रभु की महिमा हो। शारीरिक लोग शरीर की बातों पर, संसार की बातों पर मन लगाते रहेंगे, लेकिन आत्मिक लोग उन परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर पर विश्वास करते रहेंगे। यहाँ पे देखिए, और 17वां अध्याय में, और यहाँ पे जो स्तोत्रम 11वां वचन को हम पढ़ेंगे, वहाँ पर शाऊल और समस्त इज़राइल गोलियत के बातों को सुनकर सबका मन कच्चा हो गया, और उनका घुटना आपस में बातें करने लगे हैं। शाऊल युद्ध में निपुण व्यक्ति था। सारे इज़राइलों के, वो जो सारे इज़राइलों में से यह ऊंचा व्यक्ति था। सभी लोग उसके कंधे तक थे, और इतना ऊंचा था। परमेश्वर ने उसको राजा के रूप में स्वीकार किया, परमेश्वर ने उसको समझाया, लेकिन वो व्यक्ति कुछ देर के लिए आत्मा पर चलता था और ज़्यादा समय शरीर पर चलता था। और शरीर पर चलने के कारण पवित्र आत्मा उससे शोकित हो गए है। पवित्र आत्मा शोकित होकर उससे अलग हो गया, और पवित्र आत्मा जिसके साथ नहीं है, वो व्यक्ति जरा सा बातों में भी चिंता करेगा और डरेगा, घबराया जाएगा। आप इन बातों से आप अपने आप को नाप सकते हो, आप अपने आप को तोल सकते हो कि मैं पवित्र आत्मा पाया हूँ या मैं शरीर पर मन लगा रहा हूँ। यहाँ पे दाऊद बोलता है उस अध्याय में 47 अध्याय वचन में, वो कहता है परमेश्वर केवल तलवार और भाला से जय देने वाला, छुड़ाने वाला नहीं है। इन बातों को सारे समस्त इज़राइल के लोग समझेंगे करके ये व्यक्ति बोल रहा है। और यहाँ पे शाऊल इन जो गोलियत के आवाज, गोलियत 40 दिन सुबह और शाम दोनों वक्त आकर के चिल्लाता था। 40 दिन में 80 बार जब वो आकर के चिल्लाता था, तब सारे लोगों का हृदय एकदम ऐसा जूझने लग गया है। सारे लोगों का हृदय में और इसका धड़कन बढ़ने लग गया है। यह व्यक्ति क्या करने जा रहा है, यह व्यक्ति क्या बोल रहा है, क्या करने जा रहा है। सारे इज़राइल, बाइबल बताती है, शाऊल समेत सारे लोग इन बातों को लेकर बहुत चिंतित हुए।
लेकिन ये जो दाऊद के बारे में हम जो देख रहे हैं, दाऊद एक जवान था, बस ये चरवाहा 20 साल से कम व्यक्ति था, ताकि परमेश्वर ने नियम बनाया सेना में 20 साल के ऊपर का व्यक्ति ही योद्धा बनना है। जब उसका 20वां साल समाप्त होता है तब वो योद्धा बनने के लायक बनता है, उसको सेना में ले सकते हैं। और ये 18-19 साल का एक जवान अपना पापा का जो भेड़ बकरियों को चराया करता था, पवित्र आत्मा उस पर आया उतर आए, और जब जब उसका फुर्सत समय मिलता था, आत्मिक लोग का लक्षण पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति कभी भी समय को बर्बाद न करेगा। पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति के लिए टाइम पास करना है, टाइम पास नहीं हो रहा है, ऐसा कभी नहीं बोल पाएगा। उसके लिए समय कम पड़ने लगेंगे। जो आत्मा से चलने वाला व्यक्ति के लिए समय कम पड़ने लगेंगे और एकदम व्यस्त रहता है, समय पर व्यस्त रहता है। दाऊद पवित्र आत्मा पाया और अपना पापा का भेड़ बकरी को चराता था, तो फुर्सत के समय में वीणा बजाकर, वो कभी इस प्रकार समय गवाया नहीं, वीणा बजाकर परमेश्वर का आराधना करता था। हम कैसा समय बिता रहे हैं? आत्मिक लोग फालतू में समय बिताने वाला नहीं होना चाहिए। आप वक्तों का महत्व को समझ लीजिए। समय का महत्व को समझने वाला केवल परमेश्वर के लोग ही है। इसलिए मेरा प्रियो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यह दाऊद कहता है, परमेश्वर केवल तलवार से, भाला से विजय देने वाला नहीं है। यह युद्ध हमारा नहीं है, परमेश्वर का है। हालेलुया। ये छोटा सा 18-19 साल का एक जवान और युद्ध का रणभूमि में जा करके देख रहा है, और गोलियत बहुत बड़ा ऊंचा था, और उसका व्यक्तित्व को देख के सारे लोग डर गए हैं, लेकिन ये व्यक्ति कभी डरा नहीं है। इसके पास कुछ भी नहीं था। परमेश्वरी आत्मा पाए हुए लोग शैतान को गिराने के लिए, शैतान पर जयवंत होने के लिए, और कुछ भी बातों से शैतान को गिराने के लिए सामर्थ्य लोग होते हैं। इसलिए बाइबल बताती है, न तो बल से न शक्ति से, मेरी आत्मा के द्वारा होने वाला है। हालेलुया। जो शाऊल के पास समस्त सेना के अधिकारी लोग हैं, योद्धा लोग हैं, सभी लोग खड़े हैं, सभी लोग तलवार लिए हुए खड़े हैं, सभी लोग उनके पास जो भी औजार है सारे हथियार को लेके खड़े हैं। लेकिन दाऊद के पास गोफन के अलावा, छोटी सी तेली, उसमें 5 पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन इसके अंदर इतना बड़ी इतने बड़ी बातें करने का कहाँ से आया है? परमेश्वर का प्रति एक जलन उसके अंदर हम देख रहे हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। और ये इस अध्याय में हम देख रहे हैं प्रभु के नाम की महिमा हो। और 45वां वचन में हम देख रहे हैं, और दाऊद बोलता है 45वां वचन में, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और संग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। मैं सेनाओं का यहोवा, परमेश्वर का नाम, जिसको तूने निंदा किया है, जिसको तूने अपमान किया है,
उसका नाम लेकर मैं तेरे पास आता हूं। सो प्रभु कहता मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और चल के क्या करेगा, और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। जो ऊंचा है उसको मैं समतल करने वाला परमेश्वर, बस मुझे आगे जाने दो। आत्मिक लोग अधिकतर परमेश्वर को और भरोसा रख करके प्रभु मैं नहीं हूं आप जाइए। इसलिए तो पौलुस कहता है मैं आपका मृत्यु को अपना शरीर पर लिए हुए फिरता हूं, ताकि तेरे घावों के द्वारा लोग चंगे हो जाए। आमीन, हालेलुया। और आप और मैं यीशु मसीह का मृत्यु का जो कथा, यीशु मसीह का मृत्यु का कथा को आप उसका सारांश को समझो, उसका रस को पी लो, उसका रहस्य बातों को आप समझकर उसका जो उनका मरणहार शरीर में हमारा शरीर को भी मिलाने के लिए कोशिश करें। इसलिए प्रभु की महिमा हो। और दूसरा कुरिन्थियों के किताब अध्याय 4 में प्रभु के नाम की महिमा के लिए प्रभु का दास कहता है, उन वचनों को लेकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। स्तोत्रम, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों किताब अध्याय 4, ओ स्तोत्रम, प्रभु की महिमा हो। स्तोत्रम 11 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के, स्तोत्रम 10वां वचन से पढ़िए। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में, यीशु का मृत्यु को हम अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं, हर समय लिए फिरते हैं। देखिए, यीशु का मृत्यु को हर समय वो लिए फिरने के कारण उसको रुमाल से लोग चंगे हुए हैं। हालेलुया। तो कुछ लोग दूसरों को रुमाल के देख खतरा आ रहे हैं, है ना, जे इसको रुमाल मत उठाओ, बहुत गंदा है। लेकिन बाइबल में प्रभु का दास आइए जो स्तोत्रम और पौलुस का कर्चिप से, रुमाल से बड़े बड़े बीमार लोग चंगे हुए हैं, ताकि उसने जो चेहरा पोछा उसमें पसीना निकली है, उस पसीना में भी परमेश्वर यीशु मसीह का मृत्यु का सिद्धांत था। आमीन, हालेलुया। वो बोलता है कि मैं यीशु का मृत्यु को अपने शरीर पर लिए हुए फिरता हूं। और जो व्यक्ति यीशु मसीह का शरीर के जो मृत्यु को लिए फिरता है उसके कपड़े से भी लोग चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। सो प्रभु के नाम की महिमा हो। और मैं आदिवासी लोगों के बीच में मैं सेवा करता था। सो प्रभु की महिमा हो। मैंने अपना टी शर्ट को, मैं जो पहना था वो टी शर्ट को एक आदिवासी लड़का को दिया था। सोदरम, वो आदिवासी लड़का पागल था, जो इसलिए चर्च में लाके छोड़ दिए थे, वो मेरे कंट्रोल में दे दिया, भैया आप इनको। स्तोत्र, मैं भी जवान था और स्तोत्र मेरे लिए और कोई परिवार का कुछ काम नहीं था। प्रार्थना और सेवा, प्रार्थना, बाइबल पाठ इस प्रकार का होने के कारण स्तोत्र प्रभु की महिमा हो, उस लड़का को मेरे साथ दे दिए। मैंने अपना कपड़ा दिया, उसने मैंने अपना टी शर्ट दिया। और स्तोत्र जो वो टी शर्ट को पहनने के बाद जिस जगह में मैं लगातार मैं बैठ कर के घुटना टेक कर मैंने एक जगह को मैंने प्रार्थना के लिए नियुक्त किया था, और उसी जगह में जैसा मैं प्रार्थना करने के लिए घुटना टेका वैसे ही ये भी उसी जगह में प्रार्थना करने के लिए घुटना टेकते हुए मिला। हालेलुया। एक साधारण व्यक्ति के कपड़े में से इतना बदलाव आ सकता है तो, और यीशु मसीह का मृत्यु को लेकर चलने वाला पौलुस के शरीर के कपड़े में से कितना अद्भुत काम हो सकता है। हालेलुया। और आप परमेश्वर के महिमा के लिए आप जीवो। प्रभु का मृत्यु को आप अपने ओर लेकर, यीशु मेरे लिए मारा गया, उसका पुनरुत्थान का सामर्थ्य मेरे अंदर कार्यशील हो रहा करके प्रभु के नाम की महिमा ने 11 वचन को पढ़ेंगे। और यह स्तोत्रम 2 कुरिन्थियों 4 का 11 में लिखा है। पढ़िए। क्योंकि हम
जीते जी सर्वदा यीशु के कारण, जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं, मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। हालेलुया। यीशु का जीवन इस मरणहार शरीर के द्वारा प्रकट हो। इसका मतलब मरणहार, मैं मर गया हूं करके अपन बोलते, बपतिस्मा क्यों दिया जाता है? मैं पाप के लिए मर गया हूं, पाप के लिए मर गया हूं, और पाप के लिए मर गया हूं। स्तोत्रम, प्रभु की महिमा। में एक दिन पाप में डूबा हुआ था, अब मैं पाप के लिए मर गया हूं, पाप का नाता टूट गया है, पाप से मैं अपने रिश्ता को काट दिया हूं, और मैं परमेश्वर यीशु मसीह के लिए, पहला पतरस की किताब अध्याय 2 उसका 24 वचन में हम देख रहे हैं। पहला पतरस की किताब पहला अध्याय उसका 24 वचन को पढ़िए। सॉरी, दूसरा अध्याय 24 वचन से, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, हम धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। जो प्रभु के नाम की महिमा हो। बाइबल का हमें क्या बताती है? पाप में मरा हुआ व्यक्ति अब पाप के लिए स्तोत्रम मरकर पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन बिताने के लिए वो चाहता है। वचन को वापस पढ़ेंगे। प्रभु की महिमा हो। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए, अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर, पापों के लिए मरकर, पापों के लिए मरकर, ये मरणहार शरीर, इस मरणहार शरीर में परमेश्वर का पुनरुत्थान का सामर्थ्य कार्य करने लग रहा है। जब आप पाप के लिए मरेंगे, इस शरीर को पाप के लिए मरा हुआ वस्तु समझकर आप जिएंगे, ये शरीर में परमेश्वर का पुनरुत्थान का कार्य क्रियाशील होने लगेंगे। हालेलुया। सो प्रभु के नाम की महिमा हो। इस प्रकार आत्मिक व्यक्ति आत्मा के दशा में हर बातों को देखेगा। आत्मिक व्यक्ति आत्मा के दशा में हर बातों को समझेगा। इसीलिए शाऊल जो नहीं समझ पा रहा था उन बातों को दाऊद समझ लिया। तू तो भाला और तलवार से लड़ने के लिए आ रहा है, यह युद्ध मेरा नहीं है, मेरा परमेश्वर का है। मैं तलवार से लड़ने वाला नहीं हूँ, मैं भाला से लड़ने वाला नहीं हूँ, मैं प्रभु का नाम को लेकर आने वाला हूँ। इसलिए दाऊद कहता सेनाओं का परमेश्वर। तो सेनाओं का परमेश्वर हमारे देश में हर एक देश में 3 प्रकार का सेना होता है ना। इसलिए बाइबल बताती है सेनाओं का यहोवा, और आसमान से उड़ते हुए कैसा अपना हमला बोल सकते हैं, जल में से जाकर कैसा हमला बोल सकते हैं, और जो चढ़कर हम कैसा हम जो स्तोत्रम हमला बोल सकते हैं। ये 3 प्रकार का सेना परमेश्वर के पास होने के कारण वो कहता है सेनाओं का यहोवा, परमेश्वर का नाम को लेकर मैं आ रहा हूँ। हालेलुया। उसका मालूम है तुझे कैसा गिराना है, उसको मालूम है तुझे कैसा गिराना है। लेकिन प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं प्रभु का नाम को लेकर आऊँगा, ऐसा करके लेके गया। प्रभु की महिमा हो। और उसको और भी ठट्टा में शैतान उड़ा रहा है। परमेश्वर का वचन में प्रभु कहता मैं तेरे आगे आगे चलूँगा और ऊंची ऊंची भूमि का चौरस करूँगा। ये सब कुछ दिख रहा है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं रोमियो की किताब 16 अध्याय उसका 20वां वचन में हम देख रहे हैं प्रभु कहता है शांति का परमेश्वर। इसका मतलब जो व्यक्ति परमेश्वर से सही मुलाकात करता है, सही रिश्ता बांध के रखा है,
जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ सही रिश्ता में चल रहा है, प्रभु के साथ चल रहा है, उस व्यक्ति के लिए शांति का परमेश्वर, प्रभु से मिलो, प्रभु से मेल मिलाप करो करके क्यों हम बोल रहे हैं? तो परमेश्वर से शांति बनाए रखो, परमेश्वर से अपने रिश्ता को बनाए रखो, परमेश्वर से आप अपना रिश्ता को बनाए रखोगे, वो तेरा शत्रुओं को तेरे पांवों तले करवाएगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु की महिमा नीति वचन की किताब में हम देख रहे हैं, वहाँ पे लिखा है जिसका चाल परमेश्वर के लिए भाता हो उसके शत्रुओं को भी उससे मेल करवाएगा। हालेलुया। आपका चाल से प्रति, आपका चाल के प्रति परमेश्वर प्रसन्न है, आपके बोली के प्रति परमेश्वर प्रसन्न है, आपका हर चीज़ के प्रति प्रभु प्रसन्न हो तो आपको कुछ लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेंगे, ये स्वयं परमेश्वर आपके लिए लड़ेंगे। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर कहता है, जो दाऊद कहता है, ये युद्ध मेरा नहीं है भैया, ये युद्ध मेरा नहीं है, ताकि परमेश्वर ने मुझसे कहता है, ये जरुब्बाबेल मैं तेरे साथ रहूँगा, जो ऊंची ऊंची भूमि है उसको चौरस करूँगा, बस तुझे क्या बोलना है? अनुग्रह हो, परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हो, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे परिवार के ऊपर हो, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे भविष्य के ऊपर हो, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे बच्चों के ऊपर हो, बस तुझे यही कहना है। हालेलुया। तुझे यही कहना है जरुब्बाबेल, तो परमेश्वर का अनुग्रह के प्रति आधारित हो, परमेश्वर का अनुग्रह का समझ लो और प्रभु के नाम की महिमा हो। हम 10 मंजिला मकान में जो फ्लैट में रह रहे हैं तो समझ लो, और सीढ़ी पे चढ़ चढ़ के जाने में कितना थकावट आता है ना। और स्तोत्रम, लेकिन लिफ्ट में जाते हैं, लिफ्ट में जाते 2 मिनट के अंदर हम 9 नंबर फ्लैट में हम पहुंच सकते हैं। इसको बोलते हैं अनुग्रह। इंसान अपना परिश्रम से थक जाता है, परमेश्वर अनुग्रह से उठा लेता है। हालेलुया। जब मैं लिफ्ट में जाता तब मैं समझता हूँ प्रभु का अनुग्रह है। हालेलुया। और प्रभु का अनुग्रह मुझे उठा के लेके चलता है। और वैसे ही प्रभु के नाम की महिमा हो, परमेश्वर का अनुग्रह हर बातों में हमारे साथ हमें उठाने के लिए तैयार है। इसलिए प्रभु के जरुब्बाबेल मत डर, परिस्थिति को देख के मत डर, बीमारी को देख के मत डर, विरोधियों को देख के मत डर, यह युद्ध तेरा नहीं है, मेरा है। अगर तू चुप रहेगा मैं तेरे लिए लड़ूंगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। गोलियत ने इन बातों को समझा, जो स्तोत्रम दाऊद ने इन बातों को समझा, मेरा परमेश्वर मेरे लिए लड़ने वाला है, मुझे कुछ बोलने का जरूरत नहीं, बस मुझे प्रभु के पहचान में बढ़ते जाना है। हमें बगल में बेटन का हाथ पकड़ के बोलिए, प्रभु के पहचान में बढ़ते जाइए, बस आपका काम हो जाएगा। हालेलुया। विश्वास में बढ़ते जाइए, अब जीवन से बढ़कर रहेंगे। परमेश्वर का वचन को जैसा समझना चाहिए वैसा समझ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। हालेलुया। और गोलियत को गिराने के लिए दाऊद ने इन बातों को अपनाया। मैं मेरा परमेश्वर को जानता हूँ, मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। एक अद्भुत वचन है। स्तोत्रम, प्रभु के नाम की महिमा हो। 1 शमूएल के किताब 17 अध्याय में आप देखिए, वहाँ पे स्तोत्रम परमेश्वर के नाम की महिमा हो। गोलियत को दाऊद ने गिराया, है ना, एक छोटा सा पत्थर से गिराया और उसका शरीर पूरा ढका हुआ है ना। प्रभु के नाम की महिमा हो। पूरी तौर से ढका हुआ है, ऊपर से नीचे तक, टोप है क्या है, और सब कुछ, जो उसका मोजे, उसके जूते, सबसे ढका हुआ व्यक्ति था। लेकिन परमेश्वर की महिमा हो। और देख रहा है उसका आँख और नाक, है ना, मुंह, ये तीनों खुला था। और उसका माथा से स्तोत्रम थोड़ा सा जगह का ढका नहीं था,
ठोप यहाँ तक है। बस स्तोत्र प्रभु के मैं परमेश्वर निशाना बनाने में सामर्थ्य है। हालेलुया। बाइबल बताती है हम हवा में लट मारने वाला ना हो, निशाने पर चलने वाला हो बे। आमीन। हाथ पकड़ के बोलिए बगल वालों का, निशाने पर चलो। हालेलुया, हालेलुया। हवा में लट मत मारो। आमीन। स्तोत्र। निशाने पे हो, प्रभु की आत्मा आपका जो निशाना बनाने में प्रभु आपका मदद करेंगे। और पवित्र आत्मा में आप चलोगे, शैतान आपका अंदर गड़बड़ कौन डाल रहा है, कौन डाल रहा है, आपका परिवार में कौन गड़बड़ डाल रहे हैं, आपका भविष्य को कौन बिगाड़ रहा है, कलीसिया में कौन सा छोटी लोमड़ी काम कर रही है, और स्तोत्रम आपके बिजनेस को कौन जो परेशान कर रहा है, बिगाड़ने के लिए कोशिश कर रहा है। परमेश्वर निशाना लगाने वाला परमेश्वर है। वो स्तोत्रम आपको दिखाएगा, बेटा इससे थोड़ा सतर्क रहा है, इससे सतर्क रहे, इससे ज़्यादा मिलना नहीं है। स्तोत्रम प्रभु की महिमा। कुछ लोगों को शैतान के हाथ में सौंपना भी है। आमीन बोलेंगे। किसके हाथ में सौंपना है? परमेश्वर के हाथ में सौंपना जानते हम। बाइबल पर जो पतरस बोलता है, जो पौलुस बोलता है, मैंने उसको शैतान के हाथ में सौंप दिया, भैया इसका आत्मा को बचाओ, बस शरीर को कुछ भी कर ले, कैसे भी यह परमेश्वर के पास आ जाए। आमीन बोलेंगे। और शैतान इतना कूटेगा, इतना मारेगा, इतना करेगा, तब प्रभु करके दौड़ाएगा। इसलिए प्रभु के नाम की महिमा कभी से भी शैतान का, आपका पति को, पत्नी को, जो भी हो, है ना, आपका परिवार वाले, कोई भी आपका कहना ना मान रहे, थोड़ी देर के लिए शैतान का हाथ में दे देना। आमीन, हालेलुया। और अय्यूब को परमेश्वर ने थोड़ी देर शैतान के हाथ में दिया था, क्या क्या हाल हो गया है। स्तोत्रम, हालेलुया। सो प्रभु के नाम की महिमा हो। तो इसलिए मैं कभी से मेरे बच्चों से बोला, तो नहीं मानता ना, सपना में शैतान आएगा, तुझे ले जाएगा और जो नरक का दर्शन देखेगा तब तू सुधरेगा। सो कभी से भी हमारे बच्चों को भी शैतान का हाथ में सौंपना पड़ता, भैया ले जा, उसका नरक का दर्शन दिखा, तू कहाँ रहता वहाँ ले जाओ। हालेलुया बोलेंगे। और स्तोत्र था उनका जो वो लाइन में आ जाएंगे, भैया जहाँ वो रहता वहाँ मुझे नहीं जाना है। और स्तोत्र प्रभु की महिमा। इसलिए जो परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए शैतान के हाथों में भी सौंपना आना चाहिए। तरस मत खाओ। आमीन बोलेंगे। सो प्रभु की महिमा हो। यहाँ पे शैतान जो वचन को हम देख रहे 17वें अध्याय में, प्रभु के नाम की महिमा हो, यहाँ पे वचन को हम देख रहे प्रभु की महिमा। स्तोत्रम, हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और दाऊद 51 वचन को पढ़ेंगे, 51 वचन। दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हो गया। देखिए किसके ऊपर खड़ा हो गया है? जो दौड़कर गोलियत के ऊपर खड़ा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। अब वो कितने घमंड से बोल रहा था, है मैं तुझे ऐसा कर दूंगा, क्या तू मुझे जो कुत्ता समझा है, क्या लाठी लेकर आ रहा है, गोफन लेकर आ रहा है, क्या तू मुझे कुत्ता समझा? ऐसा बोलने वाला व्यक्ति अभी ढेर हो गया। बस एक पत्थर से बाइबल बता, जो उसने तलवार को मियान से बाहर लिया भी नहीं है, बस खड़े होकर मुंह चला रहा था, इतने में ढेर हो गया। हालेलुया। सो प्रभु की महिमा हो। बाइबल क्या बताती है? पढ़ेंगे 51 वचन को पढ़ेंगे। तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर चढ़ गया और उसकी तलवार पकड़कर मियान से खींची। देखो मियान के अंदर तलवार कहाँ है? उसके कमर में लटक रहा था शायद, मियान के अंदर है, उसने लिया भी नहीं है। लेने के पहले परमेश्वर ने उसको ढेर कर दिया। हमारा परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर है, न तो बल से न तो शक्ति से, प्रभु की आत्मा के द्वारा जय होगा, जय होगा, जय होगा। हम प्रभु के महिमा के लिए हम उसके ऊपर हम खड़े होंगे। हालेलुया। दाऊद के पास कुछ भी नहीं था, वो जाके खड़ा हो गया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता शीघ्रता से
रोमियो के किताब 16:20 में परमेश्वर कहता, शांति का परमेश्वर शैतान को तेरा पांवों तले कुचलवाएगा। हालेलुया। और बड़ी बड़ी बोली बोलने वाले लोग सब गिर जाएंगे, गिरेंगे। परमेश्वर का अपमान करने वाले लोग गोलियत के समान एक पत्थर से मरेगा, एक पत्थर से मरेगा। आइए हम अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। गोलियत जैसा बातों को बोलने वाले लोग हैं, एक पत्थर से गिरेंगे। राजनीति में, पार्टी में बहुत बड़ा बदलाव इसी वर्ष में हम देखेंगे। पार्टी में, राजनीति में, हो स्तोत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव को हम देखेंगे। घमंडियों का मुंह बंद होने वाला है। परमेश्वर का अपमान किए हुए लोगों को घुटना टिकने वाला है। प्रभु जिसके ऊपर अनुग्रह करता है वो बचेगा, जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है वो मरेगा, वो मरेगा। इस वर्ष में हम देखेंगे जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहा वो जीवित रहेगा, ताकि परमेश्वर के लिए सेवा करेगा, परमेश्वर के लिए सेवक बनेगा। बाकी के लोग मरेंगे। परमेश्वर न्याय करेगा, न तो बल से न तो शक्ति से, बल्कि प्रभु की आत्मा के द्वारा होने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर शीघ्रता से यहोवा परमेश्वर अपना पुत्र यीशु मसीह के लिए, यीशुआ अपना कलीसिया के लिए जलन रखने का वर्ष में हम आए हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। अपने आंखें बंद कर कर पवित्र आत्मा को उपस्थिति का महसूस करो, पवित्र आत्मा को उपस्थिति का महसूस करो। वो अपना कलीसिया को रक्षा करने के लिए वो सामर्थ्य है, वो अपने लोगों को रक्षा करने के लिए सामर्थ्य है। ओ स्तोत्रम हालेलुया। अभी तक शैतान तलवार सरीके तीखी तीखी बातों को बोलता था, जब परमेश्वर ढाल बनकर हमें बचाते थे, वो अब वही तलवार उसके गर्दन में होगा। ओ जैसे गोलियत ने उसकी तलवार से, ओ स्तोत्रम दाऊद ने गोलियत के तलवार से गोलियत को मारा, वैसे ही परमेश्वर अपना सामर्थ्य वचन के द्वारा गोलियत जैसे लोगों को मारने पर है, मरेंगे। हालेलुया। पवित्र लोग जीवन से भी बढ़कर रहेंगे।